हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और बच्चों, इस चैप्टर का जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर आता है ये, एंड इनफर्टिलिटी। दो टॉपिक है जहां से इसका 99% क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। पूरा चैप्टर नहीं, केवल दो ही टॉपिक पर है, और इन दो टॉपिक को रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को। ओके बच्चों, हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का जो सबसे मेन हॉट टॉपिक है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और 90% क्वेश्चन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इनफर्टिलिटी से आ रहा है, तो ये थ्योरी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला टाइप क्या है? नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड इसको बोला जाता है। ये किस पर बेस्ड होता है? ये ऑर्डिंग मीन्स ओवम और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड करने के मेथड पर बेस्ड होता है। सबसे पहला क्या है इसमें? पीरियोडिक ऑब्स्टिनेंस मीन्स वो पीरियड जब मेल मीन्स स्पर्म और ओवम को मीटिंग से बचाया जा सके, उसको बोलते हैं पीरियोडिक ऑब्स्टिनेंस, या बोला जाता है इसको डे ब्रेक साइकिल बोल दी जाती है। इसमें क्या होता है कि प्रिवेंटिंग क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 डे मीन्स जब ओव्यूलेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं उस वक्त क्या किया जाता है कि क्वार्टस से बचा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, इसमें क्या है? चांस ऑफ ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर आप इसमें देखा जाए तो पहला दिन से 28 डे की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो 14 डे पर ओव्यूलेशन होगा, तो स्पर्म की लाइफ कितनी होती है? 48 to 72, और जबकि ओवम की लाइफ 24 आवर्स होती है। इस बीच कह रहा है कि 10 to 17 डे के बीच इसलिए बचा जाता है क्योंकि अगर आपने कॉपुलेशन 10 डे पर किया, अगर 72 आवर्स स्पर्म की लाइफ लगे, 14 डे पर ओवुलेशन होगा, जाकर ये फर्टिलाइज कर देगा। इसी तरीके से अगर ओवुलेशन 14 डे पर हुआ, अगर आपने कॉपुलेशन जाकर के 15 या 16 डे पर किया है, तो क्या हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए 7 डे अप्रोक्सीमेट लिया जाता है जिससे कि बचा जा सके कॉन्सेप्शन से। फर्स्ट हो गया पीरियोडिक ऑब्स्टिनेंस। दूसरा विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट। विथड्रॉल क्वाइटस इंटरप्ट क्या होता है कि सेक्स के दौरान जब वो मेल को पता लग जाता है कि अब इजेकुलेशन होने वाला है, अपने पेनिस को विजाइना से बाहर कर लेता है और ये बाहर सीमेन आ जाता है, क्योंकि ये मीन्स रिप्रोडक्टिव साइकिल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल इंसेमिनेशन से बच जाता है। इसको बोला जाता है विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट। ओके, withdrawal penis from vagina just before ejaculation, avoid insemination. Okay. थर्ड, लैक्टेशनल एमोनेरिया। लैक्टेशनल एमोनेरिया मीन्स जब मदर चाइल्ड को दूध पिला रही होती है उस वक्त कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। इस प्रोलैक्टिन की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाती है। इस बीच किसी भी तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की आवश्यकता नहीं होती, नेचुरल मेथड है। ओके, ऑब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाएगी ड्यू टू प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉट अगर ड्यू टू लैक्टेटिंग मदर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये इसमें कंसेप्शन नहीं होती, मीन्स प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दिस मेथड क्या होता है? इफेक्टिव होता है और 6 महीने तक ही ये इफेक्टिव होता है। ये जब तक बच्चा फुल्ली ब्रेस्ट फीडेड मदर्स में 6 मंथ तक ये इफेक्टिव होता है ये। लेकिन इसके मेथड के चांस फेल होने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है कि इसमें स्पर्म एंड ओवम की फिजिकल मीटिंग को क्या किया जाता है? प्रिवेंट कर दिया जाता है, ड्यू टू बैरियर की वजह से प्रिवेंट कर दिया जाता है। इसके एग्जांपल क्या है? ये ए है कंडोम, दूसरा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। तो कंडोम की बात करते हैं तो इसमें मेल और फीमेल कंडोम दो के दोनों बनते हैं। आप डायग्राम देख सकते हो, ये मेल कंडोम है, ये फीमेल कंडोम है। मेल कंडोम पेनिस को कवर करता है जबकि फीमेल कंडोम सर्विक्स और वेजाइना को कवर कर देती है। ये रबर के बने होते हैं, लेटेक्स के सीट के बने होते हैं। पेनिस मेल में कवर करता है, फीमेल में सर्विक्स और वेजाइना कवर कर लेते हैं। जबकि एडिशनल बेनिफिट कंडोम का ये मीन्स कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा अदर बेनिफिट क्या है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन को बचाएगा एंड एड्स से बचाएगा। ओके, मेल और फीमेल दोनों कंडोम डिस्पोजेबल होते हैं और सेल्फ इंसर्ट किए जा सकते हैं, किसी डॉक्टर या नर्सेस की आवश्यकता नहीं होती है और प्राइवेसी देंगे यूजर को। जबकि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या बॉल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये ओनली फीमेल के लिए यूज किया जाता है। ये किसके लिए होता है? ओनली फीमेल्स के लिए होता है। ये रबर का बना होगा, ये सर्विक्स को कवर करता है क्वाइटस के समय में। ओके, और ये खास बात ये रीयूजेबल है, जबकि कंडोम क्या था? नॉन यूजेबल था, बट ये क्या है? रीयूजेबल होता है ये। अब कंडोम की इफिकेसी बढ़ाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन आ सकता है, भी आया नहीं बट आ सकता है कि स्पर्मिसिडल क्रीम या जेली यूज की जाती है कंडोम की
या किसी बैरियर की इफिकेसी को बढ़ाने के लिए कौन सा क्रीम होती है, उसका नाम क्या है, नैनोजाइनॉल 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पर्मिसिडल क्रीम या जेली कौन सी होती है, केमिकल्स नैनोजाइनॉल 9 होती है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस ये सेल्फ या हर सेल्फ नहीं यूज किया जा सकता, ये डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये लगाया जाता है ये। और लगाया कब जाता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले से 5वें दिन तक, जब मेंस्ट्रुएशन आता है ये, इस बीच जब सर्वाइकल कैनाल डायलेटेड होती है उस वक्त इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है विजाइना के थ्रू, ये यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, 3 तरीके के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको रटना पड़ेगा, रट डालिए। नॉन मेडिकेटेड लीप एंड लूप्स है, जबकि कॉपर रिलीजिंग आयोडी कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 है। जिसमें टी और 7 जो है ये क्या बताता है, ये शेप को बताता है, जबकि 375 ये क्या बताता है, ये एरिया बताता है कॉपर का, ये जो कि मिलीमीटर स्क्वायर के रूप में एरिया होता है ये। जबकि हार्मोन रिलीजिंग कौन कौन से हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कौन सा हार्मोन रिलीजिंग नहीं है, कौन सा कॉपर रिलीजिंग है, डायरेक्टली पूछता है। तो प्रोजेस्टेरोन को क्या बोला जाता है, मेरिना भी बोल दिया जाता है। और फंक्शन क्या का होता है, इसका फंक्शन पूछता है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर रिलीजिंग का आयोडी का काम क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग क्या करती है, 5-GO-SAR2 स्पर्म करती है। एंड ये कॉपर आयन क्या करता है, ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस, यही क्वेश्चन आता है कि कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, जिससे फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी। तो कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर हार्मोन रिलीजिंग का फंक्शन क्या है, हार्मोन रिलीजिंग फंक्शन का आयोडी का फंक्शन हो जाएगा आपका कि ये यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट यूट्रस के इंडोमेट्रियम पर जाएगा, एडिट करेगा और इंडोमेट्रियम को ग्रो नहीं करने देगा। जब इंडोमेट्रियम ग्रो नहीं करेगी तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जो ये सर्विक्स है, सर्विक्स को क्या करता है, ये होस्टाइल कर देता है स्पर्म के लिए। मींस सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से थिक और गाढ़ा हो जाता है, सफेद सफेद, जिसकी वजह से कर्ड टाइप दही के थक्के जैसा हो जाता है। अब इसमें स्पर्म एंट्री नहीं कर पाता है यूट्रस के अंदर, इसी बोलते हैं सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। नेक्स्ट ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, मींस ये ओरली इंटेक किया जाएगा। इसमें क्या था, या तो प्रोजेस्टेरोन अकेला होगा या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। ये 2 चीजें हो जाती हैं। अगर प्रोजेस्टेरोन अकेला है तो उसको क्या बोलेंगे, मिनी पिल्स बोलते हैं। ओनली फॉर लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, मींस लैक्टेटिंग वुमेन मींस चाइल्ड बर्थ के बाद 6 मंथ का जो टाइम होता है, जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो मदर्स, उनके लिए होता है प्रोजेस्टेरोन वनली पिल्स या मिनी पिल्स बोला जाता है लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए। बट अदर नॉन लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए क्या था, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन पिल्स आता है। तो पिल्स का फंक्शन क्या होता है पूछता है। पिल्स का फंक्शन ओवुलेशन को इनहिबिट करेगा और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है। ओवुलेशन मींस क्या, ग्रेफिन फॉलिकल को मैच्योर नहीं होने देगा। इम्प्लांटेशन मींस एंडोमेट्रियम को चेंज कर देगा। ओके, पिल्स क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर कर देगा, थिक कर देगा, गाढ़ा कर देगा, जिसकी वजह से स्पर्म उसको एंट्री नहीं कर पाता है ये। ओके, पिल्स क्या वेरी इफेक्टिव होती है और लेस साइड इफेक्ट हो जाते हैं। पिल्स का इफेक्टिव क्या है, पिल्स का ये फर्स्ट क्या है, माला एन माला डी, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। और माला एन क्या है, गवर्नमेंट सप्लाई में होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। जबकि माला डी मार्केट में ये अवेलेबल है, पैसे से मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। जबकि थर्ड टाइप ऑफ जो पिल्स होती है इसको क्या बोला जाता है, थर्ड टाइप ऑफ पिल्स को इसको बोल दिया जाता है सहेली। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सहेली। सहेली में जो केमिकल पाया जाता है उसको बोलते हैं सेंडक्रोमैन या ऑर्वेलॉक्सीफेन बोला जाता है। ये से लखनऊ से DRI ने डेवलप किया था। और नॉन स्टेरॉयडल होती है, सारी पिल्स स्टेरॉयडल होती हैं क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का एनालॉग होता है। बट ये क्या है कि नॉन स्टेरॉयडल पिल्स पूछेगा कि कौन सा नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है, तो ये सहेली नॉन स्टेरॉयडल पिल्स होती है। ये वंस अ वीक पिल्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हफ्ते में केवल एक बार एक गोली खाई जाती है, लेकिन पहले 3 महीने में सप्ताह में 2 बार खाई जाती है, उसके बाद 1 बार खाई जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शन। अब यहाँ पर इम्प्लांट्स या इंजेक्शन, इम्प्लांट्स मतलब स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए, इंजेक्शन मींस इंट्रामस्कुलर लगाया जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन एलोन या कॉम्बिनेशन मींस एस्ट्रोजन के साथ ये फीमेल्स में यूज किया जाता है। तो इंजेक्शन के रूप में क्या, इंट्रामस्कुलर मींस इंट्रा IM यूज किया जाएगा, इंट्रामस्कुलर DMPA आप लोग फेमिलियर हो, डीऑक्सीमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिम्पा का, DMPA। और ये 3 मंथ तक इफेक्टिव होता है। इंट्रामस्कुलर एक बार इंजेक्शन लगने के बाद 3 मंथ तक आपको ये प्रेगनेंसी से बचाता है ये।
ओके, डीएमपी है। उसका आता है इम्प्लांट। इम्प्लांट मतलब ये स्किन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, अंडर द स्किन इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और हार्मोन को स्लोली स्लोली रिलीज करता रहेगा लॉन्ग पीरियड तक। इसका एक्शन बहुत ही लॉन्ग होता है, बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है, मच लॉन्गर इसका एक्शन हो जाता है ये। ओके, हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे ये इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये होता क्या है। ओके, ये आप देख पा रहे हो, ये इम्प्लांट है, ये 4 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ होती है इसकी, और ये आपके आर में मीन्स फीमेल्स के आर में स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसकी साइज हो जाती है, ये आर में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस ये हो चुकी है ये स्किन के अंदर, तो ये लॉन्ग पीरियड तक स्लोली स्लोली रिलीज करता रहता है। नेक्स्ट आता है स्टेरिलाइजेशन मेथड। स्टेरिलाइजेशन मेथड ये मेल और फीमेल दोनों पार्टनर के लिए होता है, टर्मिनल या परमानेंट मेथड होता है ये। ओके, ये इसमें सर्जरी का इन्वॉल्वमेंट होता है ये, और गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है आगे, और इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, रिवर्सिबल नहीं होता है ये। अब आप ये दो होता है ये वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। वैसेक्टमी में क्या होता है कि ये वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है, और जिससे स्पर्म केवल इपिडिडाइमिस तक ही रह पाता है, और ये वास्ट डिफरेंस को क्रॉस नहीं कर पाता है कि ये सीमेन में जा सके या बाहर आ सके स्पर्म। ओके, तो वैसेक्टमी में स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस को कट किया जाएगा, टाइट कर दिया जाएगा, स्मॉल इंसिजन स्क्रोटम में दिया जाता है, तो सीमेन विदाउट स्पर्म हो जाएगा, बट इपिडिडाइमिस में स्पर्म रहता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इपिडिडाइमिस में स्पर्म रहता है कि नहीं रहता है, ये क्वेश्चन पूछता है ये, तो इपिडिडाइमिस में स्पर्म रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं ट्यूबेक्टमी की। ट्यूबेक्टमी जो होती है कि ये स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, इससे क्या होता है कि ओवम का ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो जाएगा, ये एब्डोमेन के थ्रू इंसिजन दिया जाएगा, ये वेजाइना के थ्रू इंसिजन दे दिया जाता है। तो आप ट्यूबेक्टमी को देख रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब को क्या किया, कट किया जा रहा है, बांध दिया जा रहा है। अब इससे क्या है कि ओवम ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, फर्दर प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाती है। अब हम आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन का लेंगे या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या इंट्रायूट्राइन डिवाइस या आईयूडी, ये तीनों यूज किए जा सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी मतलब क्या कि ये क्वाइटस के 72 आवर्स, याद रखिएगा कि ये सेक्स के ये 72 आवर्स के अंदर इसको पिल्स को लेना होता है या आईयूडी को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, ये फर्दर प्रेगनेंसी से बचने के लिए। ओके, इवन रेप के बाद भी इसको यूज किया जा सकता है कि प्रेग्नेंट ना होने पाए बच्ची जो है ये चीजें। अब हम आते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बाद इनफर्टिलिटी पर। इनफर्टिलिटी से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें कपल क्या होता है, कोई भी कपल्स जो होता है ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा 2 सालों तक अगर बच्चे पैदा नहीं कर पाता, इसको बोलते हैं इनफर्टाइल कपल बोल दिया जाता है। इनफर्टिलिटी का काज क्या हो सकता है, ये फिजिकल हो सकता है, ये कंजेनाइटल हो सकता है, ये डिजीज हो सकता है, ये ड्रग हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है ये। ओके, तो कंजेनिटल में ओरियन या यूट्राइन डिफेक्ट की वजह हो सकता है, डिजीज में ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का हो सकता है ये। ओके, बट इम्यूनोलॉजिकल में कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाए फीमेल्स के जेनिटल ट्रैक्ट में, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, ये हो सकता है। अदर क्या है कि फॉर करेक्शन ऑफ इनफर्टिलिटी को करेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक आती है, इनको क्या बोल दिया जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या आरटी टेक्निक इसको बोल दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इस पर खूब क्वेश्चन आता है। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के लिए ये बोल रहा है कि ये इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मींस एम्ब्रियो को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया जाएगा, उसके बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कहाँ पर, एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू फीमेल्स की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसको जो है। इसके 2 पार्ट, पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, मींस सिमिलर कंडीशन बॉडी जैसा होगा, टेस्ट ट्यूब में इसको फर्टिलाइज करवा दिया जाएगा। कहाँ से, या वाइफ या डोनर फीमेल से ओवा लिया जाएगा, मेल से या डोनर से स्पर्म लेकर, मींस स्पर्म ओवम बाहर से लेकर के लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करवा दिया जाएगा और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। ओके, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट को ट्रांसफर किया जाएगा, या तो जाइगोट को कंप्लीटली ट्रांसफर किया जाए, या तो एम्ब्रियो को 8 सेल तक एम्ब्रियो जो होता है इन दोनों में से, या तो जाइगोट को डायरेक्ट या 8 सेल एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाएगा। कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, तो क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बोल दिया जाएगा। अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा है तो यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा, क्या बोला जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोल दिया जाता है। ये क्वेश्चन खूब आया हुआ है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होता है, जाइगोट कहाँ दिया जाएगा, जाइगोट या 8 ब्लास्टोमर
फैलोपियन ट्यूब में ग्रेटर देन नेट ब्लास्टोमा है तो यूट्रस में ट्रांसफर किया जाए। खूब क्वेश्चन आया हुआ है ये चीजें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन द फीमेल बॉडी के अंदर ही इसको फ्यूजन होगा, बट जाइगोट का डेवलपमेंट जो होगा आउटसाइड द फीमेल बॉडी, सरोगेट मदर है किसी अदर मदर के बॉडी में, अदर फीमेल बॉडी में करवा दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, मेट्रोसिटीज में फीमेल्स को अपना फिगर मेंटेन करना होता है, या कुछ रीजंस की वजह से कि फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है लेकिन फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में भी सरोगेसी का यूज किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन करवा करके जाइगोट को ले करके सरोगेट मदर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, इससे वहां पर बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये कुछ डिजीज में भी किया जाता है, फीमेल में प्रॉब्लम की वजह से भी किया जाता है, कुछ फीमेल्स अपनी फिगर के लिए भी इसको यूज करती हैं। ये तो ये जो डिजीज वाला जो क्वेश्चन आएगा, डिजीज का आएगा कि ये विवो क्यों किया जाता है, ऐसी फीमेल जो फर्टिलाइजेशन कंसेप्शन तो करती है बट फर्दर डेवलपमेंट उसके यूट्रस के संरचना की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल नहीं है। ऐसी फीमेल को क्या किया जाएगा, इन विवो फर्टिलाइजेशन यूज किया जाएगा, मींस सरोगेसी का सहायता ली जाएगा, अदर फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ओके, इन विवो फर्टिलाइजेशन ये हो जाएगा, मींस अदर फीमेल, वन फीमेल बॉडी ट्रांसफर करता है ये, द एम्ब्रियो फार्म्ड इन other female body and transfer in another female body who cannot conceive, surrogate mother, जो कि सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमीट को ट्रांसफर किया जाए फैलोपियन ट्यूब में, ऐसी फीमेल्स जो कि क्या करती है कि ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट आगे के सारे डेवलपमेंट उसके फीमेल बॉडी में होते हैं, ऐसी फीमेल्स के लिए गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कर दीजिए। एक मेथड है जहां पर कि गैमीट तो प्रोड्यूस करती है, सब कुछ करती है बट डेवलपमेंट नहीं होता है, तो वहां पर इन विवो फर्टिलाइजेशन है। लेकिन ऐसी फीमेल जो गैमीट नहीं प्रोड्यूस करती है, फर्दर डेवलपमेंट करती है, उसके लिए गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर या GIFT है। ये डायरेक्ट फुल फॉर्म ही आ चुका है GIFT का, ये ब्रेस्टेड फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो गिफ्ट में क्या होता है कि ओवर कलेक्टेड फ्रॉम डोनर फीमेल एंड ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बट सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए, वहां GIFT यूज करेंगे। उसके बाद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें डायरेक्टली स्पर्म को क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, अदर क्या जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऐसा मेल्स जो उसके सीमेन में स्पर्म काउंट कम है या वो फीमेल के अंदर इंसेमिनेट नहीं कर सकता है, ऐसे पेशेंट के लिए क्या किया जाता है कि डोनर का सीमेन लिया जाएगा या हस्बैंड का सीमेन लेकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डायरेक्टली विजाइना या यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा सीमेन। इसको बोल दिया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मींस इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट इन अ फीमेल विजाइना और वेरी लो स्पर्म काउंट है तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्योर किया जाएगा। और कह रहा है दिस टेक्निक सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और हेल्थी डोनर इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना और यूट्रस, इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन इसको बोल दिया जाता है और वो क्योर हो जाएगा। फर्स्ट टेस्ट टू बेबी लुइस ब्राउन था। इम्प्लांटेशन अकर इन द फंडस ऑफ द यूट्रस, मींस इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, फंडस ऑफ यूट्रस में होता है और छठे दिन होता है कब, ओव्यूलेशन से, और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर इम्प्लांटेशन होगा ओव्यूलेशन से छठे दिन पर या मेंस्ट्रुअल साइकिल से 21st डे पर इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के जो छोटी सी थ्योरी थी उसको हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।